बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर मोहम्मद राहील साबर। तो स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने अपना लेक्चर 10 कंप्लीट किया था। आज हम अपना लेक्चर 11 शुरू करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। ठीक है जी। और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, पास पेपर में बड़ी दफ़ा आया है, सो बड़े गौर से सुनिएगा और उसे लर्न करिएगा। ठीक है जी। आइए जी, नंबर 1 हम इसमें जो डिस्कस करेंगे वो होगा इसका इंट्रोडक्शन, फिर हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर, फिर हम देखेंगे इसकी कॉम्पोजिशन, फिर हम देखेंगे इसके फंक्शंस। तो ये 4 चीज़ें हमने इस स्ट्रक्चर से रिलेट करके पढ़नी है। आइए जी, नंबर 1 हम इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। सो इंट्रोडक्शन में क्या है जी, वेरी इंपॉर्टेंट यूक्रियोटिक ऑर्गेनेली। यूक्रियोटिक ऑर्गेनेली का यहाँ पे आ जाना इस बात को आइडेंटिफाई करता है कि कंडीशन लगी है सिर्फ और सिर्फ यूक्रियोट्स में होगा, ये प्रोक्रियोट्स में नहीं होगा, क्योंकि प्रोक्रियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज नहीं होते। जब मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं होते तो ये भी फिर क्या होगा, मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होगा। जी के जी। नेक्स्ट, आल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। अब इसे आपके सेल का क्या बोलते हैं, पावर हाउस। व्हाई वी कॉल्ड इट एज ए पावर हाउस, बेसिकली अब वापडा हाउस को अगर आप देखें तो वापडा क्या करता है, आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है, और इलेक्ट्रिसिटी पैदा करके आप लोगों के घरों में सप्लाई की जाती है, जिससे आप अपने डिफरेंट इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज वगैरह चला सकते हैं, और उसे हम पावर हाउस कंसीडर करते हैं, क्योंकि वो एक एनर्जी आपको पैदा करके दे रहा है। बिल्कुल इसी तरह सेल ने भी जब डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने हैं तो सेल को भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो सेल के अंदर वो डिफरेंट तरह की एनर्जी कौन दे रहा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया दे रहा होता है। तो ये क्या करता है, बिकॉज मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई एनर्जी, तो ये एनर्जी को मैन्युफैक्चर करता है, फिर आपको सप्लाई करता है, जब तो हम इसे क्या बोल रहे थे, पावर्स ऑफ दी सेल। आइए जी, नेक्स्ट हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर में अंडर लाइट माइक्रोस्कोप दे अपीयर टू बी वेरिकल, छोटे छोटे दानों की तरह, रॉड्स आर फिलामेंट। ठीक है जी। तो अगर एक लाइट माइक्रोस्कोप देखें तो लाइट माइक्रोस्कोप आपको पता है इतनी ज्यादा उसकी मैग्निफिकेशन नहीं होती, तो ये क्या करती है जी, रफ सा आइडिया देती है जी, छोटे छोटे दाने से नजर आते हैं, छोटे छोटे फिलामेंट से नजर आते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज किया जाए तो फिर बड़ी एक कॉम्प्लेक्स सा मार्फोलॉजी वाला एक स्ट्रक्चर आपके सामने शो होता है। अब वो स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, आइए जी देखते हैं। नंबर 1, ये आपको नजर आएगा एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, उससे पहले जितने हमने पढ़े थे वो ऑलमोस्ट सारे क्या थे, सिंगल थे, एक्सेप्ट राइबोसोम, क्योंकि राइबोसोम की मेम्ब्रेन नहीं होती। खैर, सो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर था। आपको मेम्ब्रेन डायग्राम में शो हो रही होगी, आउटर भी इनर भी। तो आउटर मेम्ब्रेन आपके पास जो कि बिल्कुल स्मूथ होगी, वाइल इनर मेम्ब्रेन, तो 2 मेम्ब्रेन है, एक आउटर है और एक क्या है, इनर। अब ये आप माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देख लीजिए, इसमें जो सबसे बाहर आपको नजर आ रही है ये इसकी क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, जबकि ये जो अंदर आपको नजर आ रही है, जो बेशुमार इनफोल्डिंग्स बना रही है आपके सामने, इस इनर को क्या कहते हैं हम जी, इनर मेम्ब्रेन। अब आउटर मेम्ब्रेन तो आपको बिल्कुल स्मूथ नजर आ रही है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन में आपको इनफोल्डिंग्स नजर आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इनर मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ नहीं होगी। सो इस स्मूथ ना होने पे फिर ये क्या करेगी, आइए जी मजीद देखते हैं। Outer membrane is smooth while the inner form finger-like infolding called cristae। अब क्रिस्टी में अगर आप देखिए तो ये मेरे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में ये इसकी क्या है जी, आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है जी। और ये आपके पास क्या है, इसकी इनर मेम्ब्रेन। अब इनर मेम्ब्रेन में ये जो आपको इन फोल्डिंग्स नजर आ रही हैं, इन फोल्डिंग्स को हम क्या बोलते हैं जी, क्रिस्टी। ठीक है जी। तो ये क्रिस्टी क्या फंक्शन है, इसको भी इंशाल्लाह हम डिटेल में देखेंगे। आइए जी, इस जनरल स्ट्रक्चर को देखते हैं। हमारे पास ये माइटोकॉन्ड्रिया शो हो रहा है, ये सबसे बाहर इसकी क्या है, आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन के बाद ये अंदर क्या है जी, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में आपको फ्लूइड नजर आ रहा है जिसमें बेशुमार चीजें हैं। अब वो चीजें कौन कौन सी हैं, इनमें क्या होंगे जी, राइबोसोम्स, इनमें क्या होंगे जी, क्रिस्टी। अभी क्रिस्टी क्या होते हैं, अभी पीछे पढ़ा था, ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है ये इस तरह करके आपकी इनफोल्डिंग बना रही है, इन इनफोल्डिंग को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। अब इन इनफोल्डिंग के अंदर बेसिकली एक फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। उसी मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास क्या पड़े हैं जी, राइबोसोम, और उसी के साथ हमारे पास क्या पड़ा होगा, डीएनए। यानी जनरली हमारे पास क्या हुआ, 2 मेम्ब्रेन,
एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ क्या करेगी, फोल्डिंग बनाएगी, और उन फोल्डिंग के अंदर जो है एक फ्लूइड होगा। फोल्डिंग का नाम हमारे पास क्या होगा, क्रिस्टी, और अंदर जो फ्लूइड है, फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। और उस मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होंगे, उस मैट्रिक्स में हमारे पास राइबोसोम्स होंगे, और राइबोसोम्स के साथ डिफरेंट एंजाइम होंगे जो राइबोसोम ही बना रहा होगा, और साथ ही साथ क्या होगा, डीएनए शामिल होगा। ठीक है जी, आइए जी इसको मजीद डिस्कस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स चैम्बर। अब जी इनर चैम्बर कंटेन फ्लूइड कॉल्ड मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट एक तो आउटर मेम्ब्रेन थी, आउटर मेम्ब्रेन के बाद क्या शुरू हो जाएगा जी, इनर मेम्ब्रेन। अब इनर मेम्ब्रेन इन फोल्डिंग करती है और अंदर मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स जिस जगह पे है वो क्या होगा, इनर मेम्ब्रेन चैम्बर। अब उस चैम्बर के अंदर जो फ्लूइड है, उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। अब उस मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या है, उस मैट्रिक्स के अंदर राइबोसोम्स हैं। अब राइबोसोम्स का होना इस बात को आइडेंटिफाई करता है, डेफिनेटली यहां पे क्या हो रही होगी, कोई ना कोई प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होगी। तो राइबोसोम्स का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। क्या करेगी ये प्रोटीन, बेसिकली प्रोटीन फॉर्म एंजाइम फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन। और वो कौन सी रेस्पिरेशन, जिसे आपने किसी जमाने में एरोबिक कहा था। तो स्टूडेंट आपने पढ़ा होगा रेस्पिरेशन का कॉन्सेप्ट। बेसिकली रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो फूड होती है उसको ब्रेक किया जाता है, उसके बॉन्ड्स को ब्रेक किया जाता है। जब फूड्स के बॉन्ड को ब्रेक किया जाएगा, चाहे वो लिपिड है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट है, चाहे वो प्रोटीन है, तो बॉन्ड्स ब्रेक होकर उसमें से एनर्जी निकलेगी, और उस एनर्जी को हम यूज करते हैं टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिएक्शन एक्टिविटीज। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी बॉडी को एक एनर्जी दे रहा होता है। जब एनर्जी दे रहा होगा, जब भी तो इसे हमने कहा था पावर्स ऑफ दी सेल। तो बेसिकली ये एनर्जी किस तरह देता है, ये सेलुलर रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहा होता है। आपको समझ आना शुरू हो गया होगा कि ये बेसिकली क्या करेगा, ये फूड को ब्रेक करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, और उसमें से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करेगा ताकि उसे डिफरेंट फंक्शन के लिए क्या किया जाए, यूज किया जाए। खैर, तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है जी इसका डीएनए, और डीएनए की बिहाफ पे ये क्या करेगा, डीएनए की बिहाफ पे सेल्फ रेप्लिकेशन, यानी अकॉर्डिंग टू दी डिमांड ऑफ द सेल, जब जरूरत है कि जी माइटोकॉन्ड्रिया तादाद में ज्यादा होने चाहिए, सेलुलर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हैं, या कोई ऐसा स्ट्रक्चर है बॉडी का जो बहुत ज्यादा काम करता है, मसल्स ले लीजिए, आपकी बॉडी के लीवर सेल्स ले लीजिए, बहुत ज्यादा काम करते हैं, तो उनके सेल्स के अंदर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो डीएनए की बिहाफ पे ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर है, यानी ये बाइनरी फिशन करके 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 यानी अपनी तादाद को बढ़ा लेता है। तो डीएनए का होना इस बात को आइडेंटिफाई करता है, ये जब चाहे अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है। साथ और मैट्रिक्स में क्या होगा, मैट्रिक्स में होंगे जी एंजाइम्स, कोएंजाइम्स, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक साल्ट्स। ठीक है जी, कोएंजाइम्स क्या होते हैं स्टूडेंट, कोएंजाइम बेसिकली एंजाइम्स के साथ कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। ठीक है जी, और ये बाय नेचर प्रोटीन नहीं होते। चैप्टर 3 में इंशाल्लाह इनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइए जी मजीद जो हम डिस्कस करते हैं कि मैंने कहा था कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन करता है एनर्जी पैदा करने के लिए, और वो कौन सी होती है, एरोबिक। शायद आपने नाम सुना हो क्रैब साइकिल। सो क्रैब साइकिल वो प्रोसेस है, ये सेलुलर रेस्पिरेशन का लास्ट स्टेप होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, फूड को फाइनली ब्रेक करते हैं ताकि एनर्जी को एक्सट्रैक्ट किया जाए। आइए जी मजीद स्ट्रक्चर में है F1 पार्टिकल। अब F1 पार्टिकल क्या है, कहता है इनर मेम्ब्रेन सरफेस कंटेन स्मॉल नॉब्स, नॉब्स कहते हैं उभार को, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, F1 पार्टिकल। जी F1 पार्टिकल क्या है, ये आपके सामने माइटोकॉन्ड्रियन का एक स्ट्रक्चर है जी, जिसमें सारी आपको राइबोसोम्स, मैट्रिक्स, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन सब कुछ नजर आ रहा है। अब इनर मेम्ब्रेन में ये जो छोटे छोटे ब्लैक कलर के, ब्राउन कलर के आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं F1 पार्टिकल। ठीक है जी, अब ये जो F1 पार्टिकल है, चेक कर लीजिए, ये सारा आपको नजर आ रहा है, ये क्रिस्टी है, और इसके ऊपर तादाद में बेशुमार आपको नजर आ रहे हैं क्या, F1 पार्टिकल्स। अब इन F1 पार्टिकल्स में ये प्रॉपर एक बेस होती है, ये पेडिसल होता है, ये हेड होता है। क्या फंक्शन है इसका, हम बार बार कह रहे हैं जी माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है, एनर्जी बनाता है, एनर्जी बनाता है। बॉडी में एनर्जी के जो छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं उन्हें एटीपी कहते हैं। तो एनर्जी जब सरप्लस होती है उसे एटीपी की फॉर्म में स्टोर कर दिया जाता है। उन एटीपी के पैकेट्स को बनाने का काम ये F1 पार्टिकल कर रहा होता है, यानी ये क्या कर रहा होता है, ये एटीपी की फॉर्मेशन कर रहा होता है। ठीक है जी, जो सेलुलर रेस्पिरेशन में एनर्जी बनेगी उनसे।
आइए जी फंक्शंस की तरफ चलते हैं। एक्सट्रैक्ट एनर्जी बाय मेटाबॉलिक प्रोसेसेस एंड फॉर्म एटीपी। अब मेटाबॉलिक प्रोसेसेस कौन से होंगे? बेसिकली एनर्जी इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फूड। तो ये क्या करता है? फूड को ब्रेक करता है और ब्रेक करके उसमें से एनर्जी को क्या करता है? एक्सट्रैक्ट करता है, ताकि उसे क्या किया जाए? आपके लिए फ्रीली अवेलेबल किया जाए। अब वो जो एनर्जी होगी उसका कुछ हिस्सा तो फौरन यूज कर लिया जाएगा, जबकि जो जरूरत से ज्यादा होगा उसको क्या किया जाएगा? एटीपी की फॉर्म में स्टोर कर दिया जाएगा। सो फाइनली समरी पढ़े तो कुछ ये हुआ कि ये फूड को ब्रेक करेगा, ब्रेक करके उसमें से एनर्जी निकालेगा। उस एनर्जी का जितना हिस्सा सेल को चाहिए वो तो यूज हो जाएगा। एट वंस सरप्लस एनर्जी क्या कर ली जाएगी? एटीपी की फॉर्म में स्टोर कर ली जाएगी। सरप्लस मीन एक्स्ट्रा एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ एनर्जी बनाना, एनर्जी सप्लाई करना, ये काम है इसका। जभी तो हमने इसे क्या कहा था? पावर हाउस ऑफ दी सेल। तो ये सेल का पावर हाउस हुआ। क्यों, किस तरह, वो आपको समझ आ गई। सो आइए जी देखते हैं जी ये सेलुलर रेस्पिरेशन यानी जिसमें ये एनर्जी पैदा करता है वो किस तरह कर रहा है। ये जी मेरे पास सेल है, सेल के अंदर क्या जा रहा है जी? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज क्या करेगा? साइटोप्लाज्म के अंदर ब्रेक हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं जी ग्लाइकोलाइसिस, और क्या करेगा? पायरुवेट यानी पायरुविक एसिड बनाएगा। अब ये जो पायरुविक एसिड है ये सारा प्रोसेस साइटोप्लाज्म में हो रहा है। अब ये वेट करेगा ऑक्सीजन अगर है तो, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो एनएरोबिकली ब्रेक हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं लैक्टियल फर्मेंटेशन, और क्या पैदा करके देगा? आपके पास लैक्टिक एसिड पैदा करके देगा। ये तब हुआ जब ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन सपोज कीजिए अगर ऑक्सीजन है तो फिर वो ऑक्सीजन सेल के अंदर एंटर होगी और पायरुवेट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा और उसे एरोबिकली ब्रेक किया जाएगा। और एरोबिकली जब ब्रेक किया जाएगा तो आपके पास एटीपी बनेंगे 32, और रेस्पिरेशन की जो एंड प्रोडक्ट होती है वो क्या होती है? CO2 और H2O, तब वो क्या हो जाएंगे? रिलीज। तो इस तरह ये एरोबिकली क्या करता है? फूड को ब्रेक करता है। और अगर एन एरोबिकली हो तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत नहीं, जैसे आपने यहां पे देख लिया। आइए जी इसी स्ट्रक्चर को हम एक छोटी सी वीडियो से समझने की कोशिश करते हैं। Mitochondria, structure and function. Objective: to learn about the structure and functions of mitochondria. Mitochondria are located in the cytoplasm of cells and are among the largest cell organelles within a cell. They are called powerhouses of cells because they convert energy into forms that are usable by the cell. Mitochondria vary in shape from almost spherical to elongated ovals. Mitochondria are bound by two membranes. Each membrane is a phospholipid bilayer with embedded proteins. The outer membrane is smooth while the inner membrane has many inward folds called cristae. The folds increase the surface area and are the working surfaces for mitochondrial reactions. The inner membrane is selectively permeable to certain molecules such as pyruvic acid and adenosine triphosphate ATP. On the cristae, sugar is combined with oxygen to produce ATP, the primary energy source for the cell. The space surrounding the cristae is a matrix filled with dense solution containing enzymes, coenzymes, water, and other molecules involved in cellular respiration. Mitochondria are the sites of cellular respiration, which finally generates fuel for the cell's activities. So finally वीडियो से भी आपको आइडिया हो गया होगा कि क्या फंक्शन है इसका, क्या स्ट्रक्चर है। आइए जी हम अपने लेक्चर के लास्ट पोर्शन की तरफ चलते हैं। सो स्टार्ट करते हैं जी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पहला है जी इफ माइटोकॉन्ड्रियन डैमेज देन विच फंक्शन विल बी स्टॉप। तो अल्फा है जी ग्लाइकोलाइसिस, बीटा है जी क्रैब्स साइकिल, चार्ली है जी फोटोसिंथेसिस, डेल्टा है जी नन ऑफ दीज। तो क्रैब्स साइकिल ही था जी सेलुलर रेस्पिरेशन का पोर्शन। नेक्स्ट विच इज नॉट प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। सो डीएनए वो तो होता है, राइबोसोम वो भी होते हैं, एंजाइम्स वो भी होते हैं, लाइसोम नहीं होते जी, वो साइटोप्लाज्म में होते हैं सेल के। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड्स अपॉन शेप ऑफ द सेल, फिजियोलॉजी ऑफ द सेल। बेसिकली फिजियोलॉजी पे ही डिपेंड करता है। मैंने बताया था सेल के फंक्शन जो हैं, जितना कोई सेल ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, मसल सेल्स ज़्यादा काम करते हैं, लीवर के सेल ज़्यादा काम करते हैं, तो उनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है जी माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म क्या जी? एरोबिक रेस्पिरेशन, एन एरोबिक रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलाइसिस, फोटोसिंथेसिस। तो एरोबिक रेस्पिरेशन ही कर रहे होते हैं जी, ग्लाइकोलाइसिस जो है वो साइटोप्लाज्म में हो रही होती है। सो ये थे जी इंपॉर्टेंट
MCQs। नेक्स्ट हम चलते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। वाई माइटोकॉन्ड्रिया नाउन एज पावर हाउस ऑफ दिस सेल। तो जी आपने ये वाली स्लाइड पढ़ी थी कि जी एनर्जी को पैदा करना, फूड को ब्रेक करना, एनर्जी को निकाल के यूज कर लेना, जितनी सरप्लस बचेगी वो ATP की फॉर्म में स्टोर कर लेना। तो ये सारा कुछ काम किसका था? माइटोकॉन्ड्रिया का। क्वेश्चन 2, डिफाइन द कॉम्पोजिशन ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। आइए जी इसकी कॉम्पोजिशन की तरफ चलते हैं। तो क्या क्या है जी इसके मैट्रिक्स के अंदर? राइबोसोम्स हैं, प्रोटीन्स बन रही है इनसे, DNA जो है सेल्फ रेप्लिकेशन के लिए है, एंजाइम्स हैं, कोएंजाइम्स हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं। तो ये सारे इसकी मैट्रिक्स में शामिल थे। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन 3, हाउ क्रिस्टी इज डिफरेंट फ्रॉम F1 पार्टिकल। तो क्रिस्टी क्या है जी? आउटर मेम्ब्रेन तो स्मूथ थी, इनर मेम्ब्रेन फॉर्म फिंगर लाइक इनफोल्डिंग, उन्हें हमने क्या कहा था जी? क्रिस्टी कहा था। जबकि F1 पार्टिकल क्या थे? इन्हीं क्रिस्टी के ऊपर जो नॉब थी उन्हें हम क्या बोलते हैं? F1 पार्टिकल, जो ATP की सिंथेसिस में इन्वॉल्व थे। सो स्टूडेंट यहाँ तक तो था हमारा लेक्चर 11 कंप्लीट हुआ। होप सो आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।